क्या एक लड़की का खामोशी से दूरी बना लेना किसी की मौत की वजह बन सकता है? क्या रिश्तों में असहमति अब एक खून का बहाना बन चुकी है? ये घटना न सिर्फ एक मासूम छात्रा की हत्या की कहानी है, बल्कि पूरे समाज की संवेदनहीनता की परतें उधेड़ने वाली सच्चाई है। एक वारदात जिसने न केवल नरसिंहपुर को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे देश को वो खौफनाक एहसास दिलाया, जब साक्षी की हत्या ने दिल्ली को डर से भर दिया था। लेकिन इस बार मंच एक अस्पताल था, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की आखिरी उम्मीद पलती है, और वहीं एक 18 साल की लड़की की सांसें चाकुओं के वारों में उलझकर दम तोड़ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए लास्ट तक बन रहे वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्यों? और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। तारीख थी 27 जून 2024। दोपहर का वक्त था, 2:30 बजे का लगभग। संध्या चौधरी अपने परिवार की एक बीमार सदस्य से मिलने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल पहुंची थी। वह एक सामान्य दिन समझकर अस्पताल की ओर बढ़ी थी, बिना इस बात की भनक के कि वहां उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा है, उसका वही अतीत जो अब एक मानसिक विकृति में बदल चुका था। आईसीयू के बाहर बैठी संध्या शायद किसी डॉक्टर या नर्स की राह देख रही थी। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, नहीं कोई तनाव, कम से कम बाहर से देखने पर यही लगता था। लेकिन इसी अस्पताल परिसर के भीतर एक और शख्स पिछले कई घंटों से घूम रहा था, 22 वर्षीय अभिषेक कौशिक, संध्या का पूर्व प्रेमी। वो युवक जो संध्या से 2.5 साल पुराना रिश्ता होने का दावा करता है और अब उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वो रिश्ता खत्म हो चुका है। सुबह करीब 12 बजे से वो अस्पताल के गलियारों में इधर-उधर चक्कर काट रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और जब 2:30 बजे के आसपास संध्या आईसीयू के बाहर आकर बैठी, तो उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, अभिषेक उसके पास पहुंचता है। उसका लहजा शांत नहीं था। वो सवाल पूछता है, लेकिन सवालों की शक्ल में गुस्सा, तड़प और टूटे हुए अहंकार का ज़हर साफ दिखता है। तूने मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप पर भी कॉल्स का जवाब नहीं देती। तूने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। 2.5 साल का रिश्ता क्या इसी अंजाम के लिए था? संध्या चुप रहती है। कोई सफाई नहीं देती, कोई बहस नहीं करती। वह बस उठकर वहां से चली जाती है, शायद यही सोचकर कि चुप रहना बेहतर है। लेकिन अभिषेक के लिए ये खामोशी अस्वीकार्य थी। वह उसका पीछा करता है। कुछ समय बाद दोनों फिर आमने सामने होते हैं। इस बार बहस होती है, कड़वी, असंतुलित और तनावपूर्ण। और तभी अभिषेक का चेहरा बदलता है। उसके अंदर एक सन की जुनून जाग उठता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक पागलपन झलकता है, वो पागलपन जो अक्सर उन लोगों में दिखता है जो ना सुनना नहीं सीख पाए। संध्या एक बार फिर वहां से हटती है, इस बार कमरे नंबर 23 के पास जाकर बैठती है। उसे शायद उम्मीद है कि अब बात खत्म हो चुकी है, लेकिन अभिषेक फिर आता है। अचानक सब कुछ थम जाता है और फिर शुरू होता है खून का वो मंजर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभिषेक जेब से चाकू निकालता है। अस्पताल की सीढ़ियों के बीच खुले परिसर में दिनदहाड़े वो चाकू से संध्या पर टूट पड़ता है। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर गिनती टूट जाती है। वो उसके ऊपर बैठकर बार-बार चाकू मारता है, जैसे उस शरीर को मिटा देना चाहता हो जिसने उससे मुंह मोड़ा था। वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सें, मरीजों के परिजन, सुरक्षाकर्मी,
कम से कम 15 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। संध्या चीखती रही। उसकी आवाजों ने दीवारों को भी हिला दिया, लेकिन इंसानों के कानों ने जैसे वो चीखें सुनी ही नहीं। कोई पास नहीं आया, कोई उसे बचाने नहीं दौड़ा, और कुछ ही मिनटों में जिंदगी की डोर टूट जाती है। संध्या वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद अभिषेक खुद को भी खत्म करने की कोशिश करता है, गले पर चाकू मारता है, लेकिन चोट जानलेवा नहीं थी। वह बच जाता है और फिर अस्पताल से भाग निकलता है। उसकी बाइक अस्पताल के बाहर खड़ी थी। वह उस पर सवार होता है और फरार हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स, अस्पताल स्टाफ, कोई उसे रोक नहीं पाता। कुछ तो डर में थे, कुछ शायद सदमे में। लेकिन नतीजा एक ही रहा, एक हत्यारा भाग निकल। इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी। फुटेज सामने आते ही शहर में हड़कंप मच गया। लोगों को जैसे दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की याद आ गई, जहां एक प्रेमी ने सरेआम लड़की को चाकुओं से मारा था और लोग बस तमाशबीन बने रहे थे। नरसिंहपुर में भी वही दोहराया गया, इस बार अस्पताल के भीतर। इसके बाद अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। संध्या के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जब सुरक्षा और चिकित्सा के बीच अस्पताल को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां उनकी बेटी को बेरहमी से मार दिया गया। क्या वहां न कोई सुरक्षाकर्मी था, न डॉक्टरों में इतनी इंसानियत कि किसी की जान बचाई जा सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम आई और साक्ष्य एकत्र किए गए। वहीं एक डॉक्टर ने पूरी वारदात का वीडियो भी मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में अभिषेक का चेहरा साफ दिखता है। पुलिस के लिए अब उसकी पहचान करना मुश्किल नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर अभिषेक को शहर के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह लगातार यही दोहराता रहा कि मैंने जो किया वो उसके धोखे की सजा थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे सामने आने लगी एक ऐसी मानसिकता जो न केवल खतरनाक थी, बल्कि समाज के एक गहरे संकट को उजागर करती थी। अब इन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना था? जो अभिषेक है वो रिक्शा चलाता था और वो संध्या की पड़ोस का रहने वाला था, और संध्या की उससे, जब वो स्कूल में थी तभी उससे उसकी मुलाकात हुई थी। जब वो 10वीं क्लास का उसने एग्जाम क्लियर किया था, उसके बाद उसकी उससे मुलाकात हुई थी और करीबन 2.5 साल हो गया था। दोनों एक दूसरे को जानते थे। पहले दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया। सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। फ्रेंडशिप आगे बढ़ती गई। दोनों मिलते गए। तब देखिए, संध्या छोटी थी। 16 साल की उम्र रही होगी उसकी, और दोनों की दोस्ती चल रही थी। इसी बीच दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम दे देते हैं। अक्सर होता है कि बच्चे जब भी 10वीं पास करते हैं, कॉलेज के दिनों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की एंट्री हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभिषेक था वो उससे 4 साल बड़ा था। अब इस बीच अभिषेक की भी उससे नज़दीकियां काफी बढ़ गई थी। अभिषेक रिक्शा चलाता था और उसे रेगुलर मिलने आता था। उसे छोड़ता था, उधर उसे लेकर आता था। फिर क्या हो गया कि अब 2.5 साल बाद चीजें चेंज हो गई। अभिषेक को जब पुलिस ने पकड़ा तो अभिषेक ने बताया अपनी कस्टडी में कि संध्या ने मुझे धीरे धीरे हर जगह ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया था। उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था।
उसने मुझे फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया था और वो मेरे कॉल्स को इग्नोर करती थी और वो मुझे पता चला था कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है। मैंने उसे एक बार समझाया भी, वो मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने वापस से समझाने की कोशिश की, उसने फिर से नहीं माना और वो एक तरह से मुझे छोड़ना चाहती थी और वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। कहीं न कहीं वो मुझे धोखा दे रही थी। अभिषेक ने स्वीकार किया कि उसने पहले से ही यह हमला प्लान किया था। वह चाकू लेकर अस्पताल पहुंचा था और सुबह से ही संध्या के आने का इंतजार कर रहा था। उसके मोबाइल से मिले चैट्स और नोट्स से यह भी स्पष्ट हुआ कि वह लंबे समय से उसे ट्रैक कर रहा था। उसने संध्या की सोशल मीडिया गतिविधियों, कॉलेज टाइमिंग और घर के आने जाने की जानकारी इकट्ठा की थी। पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें उसने लिखा था कि अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। इस पूरे केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। संध्या के परिजनों के बयान दर्ज किए गए। उनकी मां ने बताया कि संध्या ने कुछ महीने पहले अभिषेक से दूरी बना ली थी क्योंकि वह अत्यधिक संदेह करता था और बात बात पर उस पर शक करता था। वह लगातार उसे कॉल करता, पीछा करता और धमकियां देता। संध्या ने घरवालों से इसका जिक्र भी किया था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी मामले को और भयावह बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार संध्या के शरीर पर 18 गहरे जख्म थे, जिनमें से 3 सीधे दिल और फेफड़ों पर थे। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि हमला जान लेने की नीयत से ही किया गया था। घटना के बाद पूरे शहर में मातम पसर गया। संध्या का अंतिम संस्कार भारी सुरक्षा के बीच हुआ। सैकड़ों लोग शामिल हुए, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए। युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, महिलाएं सड़कों पर उतरीं और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संध्या ट्रेंड करने लगा। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो अभियोजन पक्ष ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में रखते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अभिषेक की मानसिक हालत का हवाला देकर सजा में नरमी की मांग की। लेकिन अदालत ने शुरू से ही साफ कर दिया कि यह मामला किसी भी तरह से सहानुभूति का पात्र नहीं है। ट्रायल के दौरान अभिषेक ने फिर से वही बातें दोहराईं। उसने मुझे धोखा दिया, वो किसी और से बात करती थी, मैंने उससे प्यार किया था, वो मेरा मजाक बना रही थी। लेकिन अदालत ने यह साफ कहा कि कोई भी असहमति या रिश्ता खत्म करना किसी के जान लेने का कारण नहीं हो सकता। यह विचार ही पितृसत्ता और स्वामित्व की भावना से ग्रसित है। गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अभिषेक की डायरी, ये सब कुछ मिलाकर अदालत ने 8 महीने के भीतर इस केस में फैसला सुना दिया। अभिषेक कौशिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, हत्या, 354 डी, पीछा करना और 506, धमकी देना के तहत दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने विशेष रूप से यह टिप्पणी भी की कि यदि समाज इस तरह के व्यवहार को सहन करता रहा तो कोई भी लड़की स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाएगी। इस फैसले से संध्या के परिवार को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दर्द तो वही रहा। उनकी मां बार बार यही कहती रहीं, काश मेरी बेटी की चुप्पी किसी ने पहले पढ़ ली होती, काश किसी ने उसे बचा लिया होता। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी की मदद से लोगों को जागरूक करना है। यह केस केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के उस गहरे विकार की कहानी है जिसमें ना सुनना लोगों के लिए असहनीय हो गया है, जहां प्यार अब अधिकार में बदल चुका है और खामोशी को अस्वीकार की तरह लिया जाता है। संध्या की मौत एक चेतावनी है हम सबके लिए।